हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिकलिटी चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था नॉट नल कंस्ट्रेंट की। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। सो व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इन SQL सर्वर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है बेसिकली? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यू कैन से द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर a column. The default value will be added to all the new records if no other values is entered or specified. इसका मतलब ये है, अगर आपने कोई वैल्यू किसी कॉलम में अपने एंटर नहीं की है तो क्या होता है, एज ए डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आप प्रोवाइड कराते हो वो एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर करता है। अगर आप किसी भी कॉलम में नहीं करोगे तो सभी कॉलम में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है। तो लास्ट टाइम हमारे पास टेबल था, प्राइस लिस्ट का था। प्राइस लिस्ट में अगर आप चेक करोगे एड्रेस का हमारा हमने कॉलम ऐड किया था, तो हम फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू से हम सब स्टार्ट करेंगे इसमें। तो मैं ये जो एड्रेस का जो कॉलम है वो डिलीट कर देता हूँ। टेबल टेबल का नाम बोला प्राइस लिस्ट, ड्रॉप टेबल, सॉरी ड्रॉप कॉलम एड्रेस। अगर आप इसको चेक करोगे टेबल में आपके जो एड्रेस कॉलम है वो रिमूव हो चुका है। तो आइए हम अपने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट की बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट सेम, मैं इस बार दो एग्जांपल दूंगा इसके डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के। फर्स्ट हम प्रैक्टिकली करेंगे, फिर GUI, देन हम T-SQL पे जाएंगे। इस पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन मेन्यू में आता हूँ। डिज़ाइन मेन्यू में आने के बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस एड्रेस मैंने कॉलम ऐड किया जिसमें मैंने बोला nvar car 50 और मैं इसको सेव कर दिया। अगर आप इसके कॉलम प्रॉपर्टीज़ पे आओगे, अगर यहाँ पे आपने देखा होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग, ये है आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग। मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है स्पेसिफाई कर दी है। मान लीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर दिया मुंबई स्पेसिफाई कर दिया मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यूज़ एंटर नहीं करता हूँ एड्रेस कॉलम में, तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होगा वो मुंबई होगा। तो मैं इसको बाहर आने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा है, सेव हो गया। अगर मैं इसको रन करता हूँ अब, तो यहाँ पे मेरा नल वैल्यूज़ ने एंटर कर दिया है। अगर मैं इसमें वैल्यू एंटर कराता हूँ एडिट टॉप 200 रोज़, तो मान लो मैंने इसमें वैल्यू एंटर की 11, फिर मैंने किया 45, फिर उसके बाद टैब मारा। टैब के बाद मैंने इसमें 5200। मैं यहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला, सीधा मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस वैल्यू यहाँ पे एंटर करूँगा। तो देखा आपने, ये रोज़ जो है एक तरह से फ्रीज़ हो गई है, इसमें वैल्यू अपडेट हो गई है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसमें आइए, मैंने 11 प्राइस लिस्ट अपडेट किया था, मैंने एंटर किया था। अगर आप इस पर एग्जीक्यूट करोगे तो आप 11 रोज़ चेक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है इसकी मुंबई आ रखी है। अगर आप इसमें कुछ और वैल्यूज़ एंटर करना चाहते हो तो आप एंटर कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 13 दे दिया वैल्यू, फिर मैंने 46 दे दिया, मैंने 5400 दे दिया। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास वैल्यूज़ है तो आप इसे एंटर करिए। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हो उस टेबल को, देखा आपने दिल्ली एंट्री हो गया। तो ये तो हमारा था GUI मेथड से। तो आइए मैं आपको सेम बता देता हूँ T-SQL से आइए हम पहले कॉलम ड्रॉप करते हैं अपना। अगर आप यहाँ पे चेक करो एक कांस्टेंट का नाम आगे होगा यहाँ पे। तो जो हमारा ये टेबल है, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ इस कॉलम को। तो ये क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कॉलम एड्रेस, ये इस पर एक ऑलरेडी कांस्टेंट है, यानी ऑलरेडी एक कांस्टेंट है इस नाम का जो कि डिपेंडेंट है। तो अब इसे नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट में जाना पड़ेगा। उसी टेबल पे कांस्टेंट में राइट क्लिक करके इसे पहले मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से भी, या तो फिर आप प्रोग्रामेटिकली डिलीट करने के लिए आप क्या कीजिए, ऑल्टर टेबल प्राइस लिस्ट ड्रॉप कांस्टेंट का नाम यहाँ से दे दीजिए। ड्रैग करके आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप चेक करोगे तो आपके यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है। आप देखा
और फिर अगर आप चाहते हैं इसका कॉलम डिलीट करना, अगर आप कॉलम डिलीट करोगे एड्रेस का तो डिलीट हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे तो ये जो है इसमें जो कॉलम जो है आपका एड्रेस का रिमूव हो चुका है। तो आइए हम इसको प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं। ऑल्टर टेबल, पहले हम कॉलम ऐड करेंगे, टेबल नाम प्राइस लिस्ट, ऐड एड्रेस वहाँ का 50। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम एंटर ऐड कर दिया है। अगर आप चेक करोगे कॉलम ऐड हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक मैं इसमें कांस्टेंट ऐड करूँगा, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। तो मैं बोलूँगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मैं बोला ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम वैसे जो मैं नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप दे सकते हो, टेबल का नाम प्लस जो आप जिस पे आप लगा रहे हो, जिस कॉलम पे आप लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। तो मैंने बोला डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में मैं क्या वैल्यू देना चाहता हूँ, FDFAULT, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का नाम, डिफ़ॉल्ट हमारा कांस्टेंट है। इसमें मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, मान लीजिए गुड़गांव की, सॉरी बेंगलोर दे दीजिए आप, बेंगलोर दे दिया मैंने। फॉर मानी किस कॉलम के लिए, एड्रेस के लिए, ADDRESS एड्रेस। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है मेरे पास। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, यहाँ से ये मैंने रन किया, तो अगर आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो हमारे पास एक जो कांस्टेंट है प्राइस लिस्ट अंडरस्कोर एड्रेस, इस नाम से कांस्टेंट अवेलेबल हो गया है। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ, अब लीजिए मैं बोलता हूँ इसको इंसर्ट इनटू प्राइस लिस्ट वैल्यूज़, मैंने दे दी 14 दे दी, कॉमा 47 कॉमा 100 कॉमा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ DFAULT डिफ़ॉल्ट। मैंने एक और वैल्यू एंटर कर देता हूँ, दो वैल्यूज़ मैं आपको एंटर करके दिखाऊंगा, 14 और 15, 48 57। चलो इसको मैंने दे दिया नागपुर, नागपुर। हमें दो वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं इसमें, 14 और 15। 14 की जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्या है बेंगलोर है, 15 में हमने नागपुर एंटर किया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब कह रहा है 1 2 3 4 इज इफेक्टेड। अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ अब 14 और 15, 14 में आपकी देखा मैंने यहाँ पे बोला डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है हमारी, बेंगलोर है, तो बेंगलोर से पिक कर लिया। तो 15 में हमने नागपुर दिया था, तो उसने नागपुर यहाँ पे एंट्री कर दिया है। तो इस तरह से जो है हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने कुछ रिकॉर्ड एंटर किया है और किस डेट एंड टाइम पे एंटर किया है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए मैं डेट एंड टाइम कॉलम होगा पहले वो एंटर करूँगा। बोला ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम सॉरी प्राइस लिस्ट, टेबल का नाम बोला एडेड टाइम, मैंने बोला डेट टाइम। तो इस नाम से हमारे पास एक जो कॉलम होगा ऐड हो जाएगा। अगर मैं चेक करूँ इसे सेलेक्ट, अगर मैं इसे नीचे कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ऊपर ना जाना पड़े, तो इसे मैंने देखा आपके पास एक कॉलम ऐड हो गया एडेड टाइम का। तो मैं इसमें एक डिफ़ॉल्ट टाइम डाल देना चाहता हूँ, मानी जब भी मैं कोई रिकॉर्ड एंटर करूँ तो उसमें एडेड टाइम में वो उसकी वैल्यूज़, टाइम की वैल्यू आ जाए कि किस डेट में किस टाइम पे और किस सेकंड पे किस डेट और टाइम पे एंट्री हुआ ये। तो मैं इसमें पहले कांस्टेंट ऐड करूँगा इस कॉलम पे, ऑल्टर टेबल सेम हमारा रहेगा, सॉरी प्राइस लिस्ट, बोला ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट और सॉरी स्पेलिंग गलत है, CONSTRAINT, कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम प्राइस लिस्ट अंडरस्कोर एडेड टाइम, एडेड टाइम। तो मैं इसमें कांस्टेंट का नाम दूंगा डिफ़ॉल्ट। हमें क्या देना है,
हमारे पे एक फंक्शन है आप SQL सर्वर में सेलेक्ट गेट डेट, अगर आप इसे रन करते हो तो ये क्या करेगा, ये जो मशीन की जो आपकी जो डेट ऑन टाइम है वो आपका रिटर्न कर देगा। अभी है 3:43 हो रहा है, आप देख रहे हो 38 सेकेंड। तो ये तो मुझे क्या करनी है, मुझे गेट डेट की जो वैल्यू है यहाँ पे मुझे एज अ डिफ़ॉल्ट लेके आनी है। तो मैं बोलूँगा डिफ़ॉल्ट में वैल्यू मेरी गेट डेट, फॉर कॉलम का नाम देंगे एडिट, हमारा एडिट टाइम है कॉलम का नाम, सॉरी एडिट टाइम। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, अगर मैं कॉलम की टेबल का कॉलम चेक करता हूँ तो मेरे पास सॉरी अगर मैं कांस्टेंट में आपको दिखाता हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट और ऐड हो गया एडिट टाइम के नाम से। तो आइए मैं इसमें आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करके दिखाता हूँ। हमारे पास ये ऑलरेडी है वैल्यूज़। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं डिफ़ॉल्ट को डिफ़ॉल्ट लगा दूँगा। डिफ़ॉल्ट यानी हमारी ऊपर 2 डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी और नीचे ही मैं आपको एक बार डिफ़ॉल्ट लगा के दिखाता हूँ। डिफ़ॉल्ट तो ये मेरा 16 ले लीजिए, सॉरी 16, इसको मैंने कह दिया 17, 48, 49, कुछ भी आप दे सकते हैं। 16 और 17 का मैं रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कॉमा देना होगा क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन कर दिया उसने। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पहले क्या होगा, ये 16 में जो वैल्यूज़ आएगी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमारा क्या था, बेंगलोर था ऊपर, और इसमें जो डिफ़ॉल्ट है हमारा क्या है, गेट डेट टाइम है। उसको चेंज करके कर देता हूँ, अब जयपुर कर देता हूँ, जयपुर प्लस डिफ़ॉल्ट टाइम। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब पहले चेक करेंगे 16 का। 16 में हमारा क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमारा एड्रेस के लिए बेंगलोर था तो डिफ़ॉल्ट टाइम अभी का ऐड हो गया 3:45 देगा उसमें, टाइम अभी चल रहा है। और इसमें हमने बोला था दूसरे रिकॉर्ड में जयपुर में फिर सेम डिफ़ॉल्ट टाइम हमारा, अब मिली सेकंड का फ़र्क है। डिफ़ॉल्ट टाइम इसमें हमने जो स्पेसिफाई किया था हो गया वो। तो इस तरह से जो आप है अपना डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कांस्टेंट में जो हमारा टॉपिक था ये कॉलम कांस्टेंट का था ये। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बात करूँगा टेबल कांस्टेंट की, क्योंकि कांस्टेंट हमारे 2 डिवाइड्स में कन्वर्टेड थे, 2 डिवाइड्स में था हमारा कांस्टेंट, एक तो कॉलम कांस्टेंट, एक टेबल कांस्टेंट। तो टेबल कांस्टेंट हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो बात करूँगा वो आपसे टेबल कांस्टेंट की बात करूँगा, एज एक रिलेशनशिप होता है प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप, इसमें बात करूँगा मैं आपसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की आपकी, तभी ये चैनल ग्रो होगा। और तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़।